हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि देव अब अस्त होने जा रहे हैं। 23 फरवरी 2025 को शनि देव अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य भी इस समय शनि देव की ही राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं और अब मात्र 15 अंश का डिफरेंस रह गया है। तो जब शनि देव 15 अंश या उससे नज़दीक आ जाते हैं तो शनि देव अस्त अवस्था में चले जाते हैं। और अस्त होने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं कहा जाए कि अंध अवस्था, यानी कि सूर्य के प्रकाश से शनि देव का प्रकाश शनि देव अस्त अवस्था में दिखाई देते हैं, यानी वो ग्रह का जो प्रभाव है वो कहीं न कहीं हमारे ऊपर जो प्रभाव पहले मिल रहा था उदय अवस्था में कुछ दूसरा मिल रहा होता है और अस्त अवस्था में कुछ दूसरा मिलता है। तो क्या प्रभाव मिलेगा इसे हम विस्तार से जानेंगे। शनिदेव की युति भी है, इस समय आप जानते ही हैं, तो उसके बारे में हमने जाना था, परंतु इस समय शनिदेव अस्त अवस्था का क्या फल देंगे ये समझते हैं। और शनिदेव देखा जाए तो आपके लिए आपके कर्मेश भी हैं और आपके भाग्येश भी हैं, बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं आपके लिए। और इस समय जो स्थिति है ये कर्म भाव में है, यानी कि कुंभ में गोचर करके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव का ये गोचर काल अस्त काल कहीं ना कहीं आपके जीवन में करियर में जो है तो उथल पुथल करेगा, करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। तो आपको सावधान रहना है, करियर को लेके डरना नहीं है। हमेशा भी कोई भी गृहस्थिति हो उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, उसे समझने की आवश्यकता है और फिर उसके अनुसार हमें काम करने की आवश्यकता है। जैसे हमें कहीं जाना हो और हमें पता हो कि कहाँ जाना है और हम टिकट ले लेते हैं और मालूम है कि ये रास्ता ऐसे ऐसे जाता है, तो हम वहाँ पर बड़े आसानी से पहुँच जाते हैं। कोई बीच में ब्रिज है, कोई ऐसा जगह है जहाँ पर आपको घूम के जाना है या कोई भी स्थिति है वहाँ बच के जाना है, तो आपको पता है तो आप उसके अनुसार जाते हैं, प्लानिंग करके जाते हैं। परंतु यदि नहीं पता हो तो फिर कहाँ आप जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या रास्ता है, बड़ा भटकाव होता है, बड़ी समस्याएं होती हैं। इसी तरह यदि हम जान जाएं, समझ जाएं, तो हम पहले से अपनी तैयारी करके चलते हैं। चलिए जानते हैं। तो शनिदेव एक तो करियर में, तो करियर में क्या सावधानी रखनी है ये कि आपको आलस्य नहीं करना, खूब मेहनत करना है। किसी के साथ भेदभाव की स्थिति, यानी कि कोई आपसे पद में छोटा है, यानी आपके हाथ के नीचे काम कर रहा है, तो आप उसे समझें कि इसको दबाया जाए, इसको जो है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियाँ, तो बिल्कुल भी भेदभाव की स्थितियाँ नहीं रखनी है। सबसे प्रेम से मिलजुल के रहिए, तो ये आपके लिए अच्छा है। और साथ में अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से निभाइए। जो भी आपका कर्तव्य है, जैसे आप मैनेजर लेवल में हैं या जिस लेवल में हैं, तो उस लेवल के कर्तव्य को आप उसको बहुत अच्छे से निभाइए। तो ये शनिदेव समस्याओं की जगह अच्छे फल देते हैं। इसके अलावा शनिदेव का ये जो प्रभाव है कहीं ना कहीं आपके व्यय में होगा, यानी कि खर्च अधिक होने की स्थिति इस समय देखने को मिलेगी और बेवजह के जो है तो व्यय होना ये देखने को मिल सकता है। और कोर्ट कचहरी के मामले में यदि हैं आप, तो यहाँ पर सावधान हो जाइए कोर्ट कचहरी के मामले में, और ख़ासकर उनको सावधानी बहुत ज़रूरी होगी जिनका पक्ष सही नहीं है, उन्हें बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि शनिदेव हैं, दंडाधिकारी हैं ये, और कहीं न कहीं इनका काम ही है जो गलत रास्ते में चले उसे दंडित करना। तो इसलिए विशेष सावधानी कोर्ट कचहरी के मामलों में भी रखनी चाहिए। और हम जानेंगे लाभ भी क्या हम ले सकते हैं, परंतु क्या समस्याएं आ सकती हैं वो पहले जान रहे हैं हम। इसके अलावा जो है तो आप अपने जीवन में यदि चाह रहे हैं, और आप नहीं, हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास खुद का घर हो, हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, हर एक व्यक्ति की ये इच्छा होती है। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, खरीदना लेना तो ठीक ही है, परंतु इस समय सावधानी रखिएगा। इस समय आपके साथ कोई गलत ना कर पाए, कोई झूठा आपको फंसा ना दे, कहीं गलत गाड़ी वाहन या प्रॉपर्टी आदि ना दिला दे।
तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय कई बार हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आप विश्वास कर रहे हो वो जो है तो गड़बड़ कर दे। और इसके अलावा गाड़ी वाहन लेना या घर वगैरह लेना, देखिए जीवन के ये खासकर यदि गाड़ी वाहन की तो छोड़ दें, तो यदि हम घर की ही बात करें विशेष रूप से, तो ये जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय है ना। हम अपने लाइफ टाइम के लिए घर ले लेते हैं, तो उसमें कोई समस्याएं आए तो बड़ी मुश्किल होती है। और घर में लोहा लगता है, आप जानते ही हैं, उसमें शनि का प्रभाव होता है। गाड़ी वाहन लेते तो उसमें शनि का ही प्रभाव। तो इसलिए आपको बहुत इन सब मामलों में सावधानी रखनी। सावधानी का मतलब ये है कि कई तरह की स्थितियां हो सकती हैं, पर जैसे अब आप सोच रहे हैं कि नया ले लिया जाए, थोड़ा रुक जाइए, है ना। जो पुराना है तो उसमें तो सावधान रहना है, बाकी नए के लिए ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा शनिदेव जो है तो कहीं ना कहीं जिस स्थिति में है, आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्य भाव के भी अधिपति हैं। और आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो कि देखिए आप काम कर रहे हैं कि या कुछ भी कर रहे हैं, बाहर हैं, चलो बहुत सारी जो है तो प्रॉब्लम होती हैं, बातें होती हैं लोगों के साथ, अच्छी बुरी सब चीज़ें, पर घर में आते हैं तो लगता है कि चलो सुकून है। पर घर में भी प्रॉब्लम हो और बाहर भी, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में कहीं वाद विवाद ना हो। और ख़ासकर उन लोगों को बहुत सावधान रहना है जो लोग कहना चाहिए कि उस स्थिति में हैं जो कि अलगाव की स्थिति, यानी जैसे तलाक की स्थिति में जाने वाले हैं या लड़ाई झगड़ा पहले से है। ऐसी स्थिति में समस्याएं बढ़ सकती हैं, है ना। तो इस स्थिति में यदि आप हैं, भगवान की कृपा से किसी को भी स्थिति ना प्राप्त हो, परंतु यदि ऐसी स्थिति है आपके जीवन में, थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। यदि आप चाहते हैं कि रिश्ता बचाना है और यदि अलग ही होना है, तब तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा ये। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं रहने वाली है। व्यापारियों को भी मेहनत करने की आवश्यकता होगी, संघर्ष करने की आवश्यकता होगी, परंतु लाभ भी मिलेगा। अब हम पॉजिटिव पॉइंट हम क्या देख सकते हैं, वैसे तो जो है तो अस्थावस्था में ही है, परंतु पॉजिटिव पॉइंट यदि हम देखना चाहें, क्योंकि आपके भाग्येश भी हैं, तो यह पॉजिटिव पॉइंट ये रहने वाले हैं कि जैसे आप व्यापारी हो गए या आप जॉब करते हैं। और मैंने पहले बताया कि ऐसी स्थिति में यदि आप ध्यान रखते हैं आपके कर्मों का, आपका क्या कर्तव्य है किसके प्रति, लोगों को दबाना नहीं है, लोगों की हेल्प करना है, सही मार्ग में चलना है, तो ऐसी स्थिति में शनिदेव भले अस्थावस्था में हैं, बड़े अच्छे परिणाम दे जाते हैं, है ना। क्योंकि ये विशेष काल है 35 दिनों का, तो बहुत ये मौका भी कहा जाएगा कि है कि यदि आप चाहें तो अपने कर्मों को सुधार के, अपने नीतियों को सुधार के, यानी जो आपके रूल हैं यदि वो सही हैं, आपके कर्म सही हैं, तो शनिदेव बुरे की जगह अच्छे प्रभाव दे के जाते हैं, भले बुरी स्थिति में क्यों ना हो। क्योंकि शनिदेव वसूलों के पक्के हैं। पक्के क्यों? क्योंकि ये न्यायाधीश ही हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए और हमेशा कर्म करते रहिए। इसके अलावा क्या उपाय करना चाहिए वो हम जानेंगे, परंतु यदि आप चाहते हैं कि जो आपने सुना ये सही है कि नहीं, ये क्या है, इसे समझने के लिए तो बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करें या तो करवाएं। तो करवाने के लिए तो भाई ग्रह स्थिति रोज़ बदलती रहती है। कभी अभी समझिए कि शनि का अस्तकाल हो रहा है, फिर बुध का उदय काल होगा, राशि परिवर्तन होगा, यानी कि 5-10 दिन में कोई न कोई ग्रह परिवर्तित होता ही रहता है। गोचर काल है ये, 9 ग्रह हैं, एक ग्रह होता तो चलो कभी परिवर्तित हुआ तो समझ में भी आता है, परंतु 9 के 9 ग्रह हैं तो कभी कोई परिवर्तन, कभी कोई परिवर्तन। यदि आप सूक्ष्म और चले जाएं थोड़ा सा, हम तो राशि की बात कर रहे हैं, यदि आप नक्षत्र में चले जाएं तब तो लो भैया, हर दिन ही परिवर्तन होना है।
क्योंकि अब जब चंद्रमा की हम बात कर लें यहाँ पर, सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन तो नक्षत्र परिवर्तन रोज होगा। सूर्य की बात करें, बुध की बात करें, शुक्र जैसे ग्रहों की बात करें जो कि 20 से 25 दिनों में अपना परिवर्तन, तो ऐसी स्थिति में बेहद ज़रूरी है कि हमें थोड़ी ज्योतिष का ज्ञान भी हो, है ना। जिसे जो आप ये गोचर काल की स्थिति को सुनते हैं तो अपने कुंडली से मैच कर सकें, समझ सकें। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसमें आप जुड़ सकते हैं और ज्योतिष सीख सकते हैं। यदि आप खुद की अपने घर परिवार की कुंडली को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हाँ कोई बड़े निर्णय ले रहे हैं, तो ज़रूर आपको किसी ज्योतिषी से कुंडली विश्लेषण कराना चाहिए। यदि आपको खुद ज्ञान है तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं है। तो आप जुड़ सकते हैं। चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान यूट्यूब में अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं। रही बात उपाय की, तो उपाय के लिए सबसे सरल साधन है हनुमान जी की आराधना। साथ में बहुत जल्द अब शिवरात्रि आने वाली है और ये बेहद महत्वपूर्ण अवसर है, इसका आप फायदा उठा सकते हैं। भगवान शिव की आराधना करके, भगवान शिव का आशीर्वाद लेके और अपनी इस ग्रह स्थिति को या अन्य जो भी ग्रह स्थितियाँ हैं या जो भी समस्याएं हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना से 9 के 9 ग्रह आपको कहीं न कहीं अनुकूल फल देते हैं और आपके जीवन के अन्य समस्याएं जो भी हों सभी दूर होते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की आराधना आप शिवरात्रि में कर सकते हैं। और कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।